हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के मार्केट एनालिसिस का। और कल की वीडियो में मैंने क्या बोला था, पहले उस पर बात करते हैं। कल मैंने बोला था आपके साथ कि आज एक पुल बैक का जो है दिन होना चाहिए, और पुल बैक हुआ भी निफ्टी के अंदर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एक अच्छी खासी जो है सेंचुरी सुबह सुबह ओपनिंग सेशन में लग गई थी, लेकिन निफ्टी उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और रीज़न आ रहा था एशियन मार्केट से। ताइवान के बाजार करीबन 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 3% की गिरावट के साथ, निकई 0.2% के आसपास। तो ये सारे संकेत सुबह से ही आ रहे थे, और उसका असर जो है इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिला। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह भी रहे थे कि सर, जब तेज़ी हो रही थी तो भी भयंकर हो रही थी, और अब गिरावट हो रही है तो भी भयंकर हो रही है। तो ये कुछ ऐसे लोगों के हाथों में मार्केट अब की बार है जो एक तरफा जो है प्ले कर रहे हैं। पहले बुल्स थे और अब भी आ रहे हैं। और पुल बैक जो आ जाना चाहिए था, टेक्निकल भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो एक टेक्निकल पुल बैक बनना चाहिए था, वो बना भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और दोपहर में भी जो है दोबारा अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ भी नहीं बन पाया। और बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने बड़ा साथ दिया आज। और बैंक निफ्टी का पुल बैक जो है, आप कह सकते हैं टू द सम एक्सटेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। और आज का पूरा स्विंग अगर आप देखेंगे तो करीबन 900 पॉइंट से ज़्यादा का जो है बैंक निफ्टी में रहा, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ ही जो है क्लोज हुआ। और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दारोमदार फॉरेन फंड्स के फ्लो के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं उनका एनालिसिस तो मैं भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि उसमें किस तरीके का कैश फ्लोज रहा। लेकिन अभी कैश मार्केट के कैश फ्लोज की बात करें तो करीबन करीबन 6,000 करोड़ 5930.66 करोड़ का माल जो है ऑफलोड कर दिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और मैंने कल यही बात आपके साथ बोली थी कि तब ये बेचेंगे तो डीआईज खरीदेंगे। तो डीआईज ने आज बाइंग की 2443 करोड़ की। तो यहाँ से जब सेलिंग हुई तो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो गई, यानी कि एफआईज अब सेलर बन गए हैं और डीआईज जो है बायर बन गए हैं। और यहाँ पर एक और बात है कि जब एफआईज जनरली सेलर होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ रहती है, और डीआईज जो है मार्केट के अंदर तब तक खरीदते हैं जब तक कि एफआईज बेचना ना छोड़ दें। और इसी तरीके से एफआईज जो है बेचते रहते हैं तब तक डीआईज खरीदते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की रस्साकसी जो है चलती रहती है। तो अभी भी ऐसा ही जो है आज देखने के लिए मिला आपको कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो है सेलिंग आज जबरदस्त रही। अब देखिएगा एफआईज ने जो सेलिंग की है वो 17,805 करोड़ की सेलिंग है। तो कहाँ पर सेलिंग है तो आप देखिएगा कौन से शेयर्स है। तो हेवल्स इंडिया का शेयर्स जो है एफआईज का फेवरेट स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। 10% की गिरावट है वहाँ पे, 10 से भी ज़्यादा हो गई थी, शाम को 11% की गिरावट है। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उसके, बहुत अच्छा जंप भी जो है उसने दिया। रिजल्ट के बाद जितनी तेजी की थी वो सारी वापस आ गई है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर लेवल से गिरा है, तो जहाँ पर रिजल्ट वाले दिन था वहीं पर आ गया। मारुति के अंदर सेलिंग थी आज, तो वो चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे कि कहाँ पर एफआईज ने माल बेचा। लेकिन माल देखिएगा 17,000 करोड़ का माल बेचा है, और उसके सामने 11,000 करोड़ का खरीदा है। तो ये जो इंडिकेशन है ये है कि जो वॉल्यूम के साथ जो है ऊपर से माल बेचा जा रहा है। जो कॉन्फिडेंस था रिटेल पब्लिक का वो अभी भी बरकरार है, और जो स्मॉल और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें इतनी वीकनेस नहीं थी जितनी निफ्टी के अंदर थी। तो निफ्टी आज देखिएगा 1.32% की गिरावट के साथ 182 पॉइंट्स जो है गवा बैठा, और वहाँ पर उसने क्लोज दिया। देखिएगा सुबह बहुत अच्छा पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे स्लिप होता हुआ नीचे आया मार्केट, फिर ग्रीन में गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, दिन भर यहाँ कंसोलिडेट करता रहा। एक जबरदस्त पुल बैक जो है मिला नीचे से, और ये 10 मिनट के अंदर हो गया, और लेकिन तुरंत ऊपर जाते के साथ फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत ही कम समय ऐसा होता है जब इस तरीके की एग्रेसिव बाइंग हुई या सेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो तुरंत एग्रेसिव बाइंग के सामने एग्रेसिव सेल आ गई। निफ्टी बैंक देखिएगा 207 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है, प्लस में बंद हुआ है। बाकी आपको सारे इंडेक्स जो है माइनस में नजर आ रहे हैं। कहाँ से आई तेजी?
मैंने आपको बोला कि बैंकों ने बचाया आज निफ्टी को, नहीं तो निफ्टी और ज़्यादा गिर सकता था। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बियर्स हैं वो अब मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और आज का जो पुल बैक है वो भी नहीं आने दिया। 6.14 इंडसइंड बैंक के अंदर गिरावट थी। सन फार्मा 4% की तेजी थी। इंडसइंड बैंक में भी 6% की तेजी थी, और सन फार्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे जिसकी वजह से आपको तेजी देखने के लिए मिली। आईसीआईसीआई बैंक में 2% की तेजी थी। एचडीएफसी बैंक 1.43, एचडीएफसी लाइफ 1.19, आईओसी 0.76, बीपीसीएल 0.38। ये सब तेजी के कैंडिडेट थे। गिरावट कहाँ से थी? गिरावट तो आप स्क्रीन पर जो बाकी शेयर्स जो हैं तेजी के अलावा थे नहीं, क्योंकि अगर हम कुल बात करें जो शेयर्स थे तो उन शेयर्स में केवल 43 शेयर्स जो है गिरने वाले थे और 7 शेयर बढ़ने वाले थे। तो ज़्यादातर गिरने वाले ही थे, और मैंने केवल शब्द और लगा दिया। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर भी गिरावट थी, लेकिन ये माइनर थी। तो अब जो ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स थे उनकी तरफ बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ में गिरावट थी 5.3 की। मारुति के रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आए, 4.83% की गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 3.69% की गिरावट। टाटा स्टील 3.3, और एक समय तो 600 भी तोड़ दिया था टाटा स्टील ने। भारतीय एयरटेल 3.27% की गिरावट। एनटीपीसी 3.11% की गिरावट। जेएसडब्ल्यू 2.92। तो स्टील में भी सेलिंग थी, भारतीय एयरटेल में भी सेलिंग थी, ऑटो में भी 2 प्लेयर्स आज सेलिंग के साथ काम कर रहे थे। बजाज फिनसर्व में 2.64% की गिरावट थी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गेल के अंदर 2.64% की गिरावट थी। तो ये जो गिरावट थी वो आज बेसिकली ऑटो से थी। तो ऑटो के तीनों जो दिग्गज प्लेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग थी, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। हालांकि इनमें रनअप भी देखिएगा काफ़ी अच्छा आया था, और बजाज ऑटो में तो काफ़ी अच्छा रनअप आया था रिजल्ट के बाद। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिएगा जब प्लस के अंदर बंद हुआ है, मूव देखिएगा करीबन 900 पॉइंट का मूव है। 31,111 के हाई, 30,254 के लो। ओपन होता 30,700 पे, बंद होता है नीचे, तो कैंडल बनेगी रेड। एडवांस 6, डिक्लाइन 6, लेकिन जो एडवांस थे वो दिग्गज थे। कहाँ थे? इंडसइंड बैंक 6.14%, पीएनबी 2.92, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.1, आईसीआईसीआई बैंक 2%, एचडीएफसी 1.43। गिरावट थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.46, कोटक 0.71, एक्सिस बैंक 0.63, आरबीएल बैंक 0.28, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.21। तो गिरावट मामूली थी यहाँ पर, और बढ़ने वाले ज़्यादा थे, इसलिए देखिएगा बैंक निफ्टी में तेजी रही। ये कैंडल है निफ्टी की, मैं भी दोनों की बात करूँगा, और देखिएगा क्या गिरावट है। 14,800 हाई से और 13,600, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन लिए। 6 दिन के अंदर ये गिरावट होगी। और मैं आपको बोलता भी हूँ कि बीयर्स आता है, तहस नहस करता है और फिर चला जाता है। मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो मार्केट ज़्यादा समय तक बुल ट्रेंड में रहती है, यानी कि ज़्यादातर ग्रीन में बंद होती है, लेकिन जब माइनस होती है तो डीप होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। और अभी देखिएगा आप, तो ऐसा लग रहा है कि जो रास्ते हैं अभी वो नीचे के खुले हुए हैं। तो अभी जो मेजर सपोर्ट है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये जो कैंडल्स थी मेजर, तो इन कैंडल्स के आसपास 13,200 पर एक बेस जो है बनता है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से, क्योंकि 2 बार पहले भी जो है पुल बैक हम कर चुके हैं। तो 13,201 जो है मेजर सपोर्ट का जो है काम करेगी यहाँ पर। तो ये जो 13,200 पर आप नज़र बना के रखिएगा नीचे की तरफ। अभी ऊपर की तरफ तो देखिएगा फिर रास्ते ऊपर तक ही हैं, लेकिन ये 13,200 जो है एक अहम सपोर्ट। अगर 13,200 टूटता है तो फिर मार्केट के अंदर देखिएगा और गिरावट गहरा सकती है। और वहाँ पर जो गिरावट है वो ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आती है। ये 12,700 12,800 के बीच का अमाउंट है। तो ये यहाँ तक जो है मार्केट को ले जा सकती है अगर 13,200 किसी भी तरीके से ब्रेक होता है। बट ये पूरी जो रेंज है ये एक सपोर्ट का काम करनी चाहिए 12,800 से 13,200। तो अभी भी देखिएगा हम मेजर सपोर्ट से करीबन 400 पॉइंट दूर हैं। ये है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अलावा अगर हम निफ्टी के अंदर हम ये देखें कि कहाँ से जो है गिरावट आई, तो इन्फोसिस ने 26 पॉइंट की गिरावट दी, रिलायंस ने 24 पॉइंट की, टीसीएस ने 18 पॉइंट की, एचडीएफसी ने 17 की और मारुति सुजुकी 10 पॉइंट। ये गिराने वाले थे। जहाँ पर तेजी थी वो बेचारे बैंक थे, बैंकों ने सारा जिम्मा संभाल रखा था आज अपने कंधों पे।
तो HDFC बैंक 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, ICICI बैंक 11 पॉइंट का, इंडसइंड बैंक 5 पॉइंट का, इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया। सन फार्मा के अच्छे रिजल्ट ने 4.14 और फिर HDFC लाइफ ने 2.45। तो यहाँ से तेज़ी आ रही थी, यहाँ से मंदी आ रही थी, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। तो पहले मैंने तेज़ी वाले ना बता के आज मंदी वाले पहले बताए, क्योंकि मार्केट गिरी हुई थी, और फिर तेज़ी वाले आपको बताए। एडवांस डिक्लाइन नेक टू नेक था आज। सुबह तो तेज़ी वालों की भरमार थी, क्योंकि आज एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पुल बैक को सस्टेन ही नहीं होने दिया। टेक्निकली एक पुल बैक आता है और फिर गिरने वाले नंबर बढ़ते रहे, और शाम तक देखिएगा गिरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई और बढ़ने वालों की संख्या कम हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो एक बैंक निफ्टी में देखिए क्या जबरदस्त पुल बैक आया था। ये पुल बैक आया था, आप देखिएगा 30,500 से 31,100 का, ये 600 पॉइंट का पुल बैक आया था। अब आपको मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो 31,000 पे स्टॉप लॉस थे शॉर्ट्स करने वालों के, वो शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रिगर हुए होंगे, और वो ट्रिगर करने के लिए ये जो है एक बहुत तेज जो है एक रैली खेली गई थी 10 मिनट के अंदर। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 31,000 पे जो बियर्स हैं उन्होंने और शॉर्ट्स बना दिए। एक तो जो शॉर्ट्स करने वाले थे, जो रिटेल वाले थे या जो बाकी ट्रेडर्स थे, उनके सबके शॉर्ट्स कटवा दिए, और फिर जो है बड़े प्लेयर्स ने शायद वहाँ जाके शॉर्ट बनाए, क्योंकि वो माल जितना खरीदा गया वो माल तुरंत बेचा भी गया, और बेचने में भी उतना ही टाइम लगा, 10 मिनट खरीदने में 10 मिनट बेचने में। तो आप ये देखिएगा किस तरीके से ए बन गया, ए फॉर एप्पल हो गया और पब्लिक का एप्पल बन गया। तो और बहुत बार क्या होता है कि जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको लगता है मार्केट अब तेज़ी चल रही है, अभी तो फिर बहुत अच्छी तेज़ी आएगी, तो वो इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं, या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो तुरंत पकड़ते हैं माल को, और जैसे वो पकड़ते हैं ऊपर चला जाता है तो उनको लगता है बहुत तेज़ी आएगी, वो एक सौदा और पकड़ लेते हैं, और उसके बाद तुरंत आज गिरा दिया। तो बहुत बुरे जो है यहाँ पर जो है लोग फंसे होंगे आज बैंक निफ्टी के अंदर। जिन्होंने ये देखा होगा कि तेज़ी खेल रहे हैं उनको भी फंसा दिया, और जिन्होंने मंदी खेली उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, अगर स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो किसी ने। अब ये तो चार्ट था निफ्टी का, ये हमने बात कर ली एडवांस डिक्लाइन की। ये देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी का है। पहले क्या था, पहले क्या हो रहा था, जब तक मार्केट ने हाई नहीं बनाया था बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता था। अब क्या है, गिरावट में क्या है, निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है बजाय के बैंक निफ्टी के, और बैंक निफ्टी जबकि हाई बीटा सेक्टर है, हाई बीटा होने के बावजूद भी जो है काफ़ी अच्छी जो है स्ट्रेंथ है। और देखिएगा जब गिरेंगे तो देखिएगा दोनों की बारी आएगी, बारी इसकी भी आएगी। इसको अगर निफ्टी गिरेगा तो देखिएगा देर सवेर इसको भी नीचे आना पड़ेगा। इसकी मेजर सपोर्ट आप क्या को मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इसकी मेजर सपोर्ट जो है, और बहुत बड़ा एरिया है इसकी मेजर सपोर्ट के अंदर, ये एरिया है ये देखिएगा, ये 29,000 अगर आप मोटा मोटी देखेंगे, और 28,900 ये जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 28,500 तक लगा सकते हो। इसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है 29,000 को। तो नीचे अभी 1,500 पॉइंट की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये जो 29,000 की सपोर्ट है, जो पुट कॉल के साथ जो प्ले करते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से खेलना है, तो उनको यहाँ पर 29,000 की जो सपोर्ट है ये काफ़ी मेजर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी बहुत बार यहाँ से बाउंस किया, आप लाइन पे देखिएगा ये कितनी बार जो है ये 29,000 आके जो है बाउंस किया। और जब यूके स्ट्रेन की बात हुई थी और मार्केट करेक्ट हुई थी, उस दिन भी जो है वो 29,400 के आसपास क्लोज होने के बावजूद अगले दिन उसने 29,000 मारा था और वहीं से बाउंस हुआ था। और उससे पहले भी जो रैली की जो शुरुआत हुई थी, तो रैली करने के बाद, इस रैली करने के बाद जो इसने पहला पड़ाव लिया था वो भी 29,000 पे लिया था। तो 24,000 से जो रैली चली थी वो 29,000 पे ही पहला पड़ाव बना था, और 29,000 पे काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था। कम से कम 14 से 15 ट्रेडिंग सेशंस वहाँ पे लगे थे, और उसके बाद जो है अगली जो है रनअप वो दे पाया था। तो आप यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो 29,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में, ये बहुत ही अहम है। और थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो 28,900 तक आप लगा लीजिएगा, और उसके नीचे आप 28,000 तक भी आएंगे, 28,500, ये पूरा मेजर सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर बार बार आपको बाउंस जो है मिलने की संभावना रहेगी। कहाँ से बैंक निफ्टी में तेजी आई? HDFC बैंक 135 पॉइंट, ICICI बैंक 77, इंडसइंड बैंक 42, PNB 10, बैंक ऑफ बड़ौदा 7, ये थी सारे तेजी। मंदी थी खाली एक्सिस बैंक में,
और कल अच्छी तेजी थी एक्सिस बैंक में, खराब रिजल्ट के बावजूद भी। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा ये नहीं संभल रहा है, रिजल्ट आने से पहले ये वीक था और ये जो वीकनेस है ये करीबन 300 रुपये की आ चुकी है इसके अंदर। IDFC फर्स्ट बैंक 47, बंधन बैंक 309 रुपये, SBI 282 रुपये। तो SBI जो है 280 पे अच्छी सपोर्ट है इसकी, हालांकि 280 के आसपास जो है इसीलिए कंसोलिडेट भी कर रहा है। और बंधन बैंक की जो 309 रुपये ये भी अच्छी सपोर्ट है इसकी, 299 पे भी अच्छी सपोर्ट है। तो अपने सपोर्ट एरिया पे खड़े हुए हैं। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक देखिएगा, बैंक निफ्टी तो दे पाया। FIs ने जो है माल कहाँ बेचा देखिएगा, ये ध्यान से समझिएगा। इंडेक्स के अंदर कल सेलिंग की थी उन्होंने 1389 करोड़ की, 1390 करोड़ की और 5 करोड़ की आज की है। तो ये कल वाली तो जो है वो जनरली FNO की सेटलमेंट में चली गई होगी। और इन्होंने देखिएगा यहाँ पर बाइंग जबरदस्त की है इंडेक्स में ऑप्शंस। अब ये पुट खरीदे हैं या कॉल खरीदे हैं, इनसे कुछ भी नहीं पता चलता कि ये तेजी की है या मंदी की है। स्टॉक के अंदर देखिएगा फ्यूचर बेचे और कल स्टॉक के फ्यूचर्स खरीदे थे इन्होंने। तो इसका मतलब ये कि जो इन्होंने शॉर्ट्स किए थे इन्होंने कल कवर किए नीचे के भाव पे, लेकिन आज फिर सेलिंग आ गई। तो आज फिर सेलिंग आ गई, इसका क्या इंडिकेशन है? तो इसका मतलब है कि अभी भी FIs के डेटा कैश के भी और फ्यूचर्स के भी जो है यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी शायद और नीचे जा सकती है। और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस जो है समाप्त करता हूँ। तो अभी 2 दिन की छुट्टी है, एंजॉय करिएगा और आपको कुछ और वीडियोस किसी और टॉपिक के ऊपर जो है मैं आपके साथ पेश करूँगा। और ये जो है चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।